इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा था किसी भी क्वेश्चंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे शो करना था, और हमने बाउंडेड भी उसको दिखाया। एलयूवी जीएलवी तो हमने बहुत इजी तरीके से निकाल लिया था क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारी जीएलवी मिली थी, और एलयूवी निकालने के लिए हमने ज्योमेट्रिकल सीरीज या फिर कुछ बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन से या फिर आप फॉर्मूलाज बोलो उसका यूज करके मैंने सॉल्यूशंस आपको बताए थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली वही टॉपिक है, बस एग्जांपल्स थोड़े लेवल के हैं। बाकी ये जो एग्जांपल अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये तो एग्जांपल इजी ही है। एग्जांपल देखो हमें शो करना है, शो दैट सीक्वेंस एस एन इक्वल टू 1/1 into 2 1/2 into 3 plus up to so on 1/n into n plus 1 is monotonic and bounded. सीक्वेंस मेरे पास है Sn is equal to 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 up to so on 1/n into n plus 1। इस सीक्वेंस को मुझे शो करना है मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो प्रोसीजर तो वही रहेगी हमारी। सबसे पहले रहेगा गिवन Sn is equal to 1/1 into 2 1/2 into 3 up to so on 1/n n plus 1। ये 2.3 या फिर 1.2 नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। सिमिलरली अगर मैं Sn plus 1 निकालूँ तो ये आएगा 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus up to so on 1/n into n plus 1 plus 1/n plus 1 n plus 1 plus 1 यानी n plus 2। ठीक है, यहाँ तक तो होगी हमारी बात। अभी दोनों का सबट्रैक्शंस हम लेने वाले हैं। ये प्रोसीजर आपको पता है क्योंकि इसके पहले हमने एग्जांपल किए हैं। Sn plus 1 minus Sn is equal to, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये टर्म्स मिल जाएगी 1/n plus 1 n plus 2, but this term is greater than 0 since if we put n is equal to 1 terms will get positive. So Sn plus 1 minus Sn is greater than 0 implies Sn plus 1 is greater than Sn. So therefore sequence Sn is monotonically increasing. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका बाउंडेडनेस चेक करना है, जीएलवी और एलयूवी निकालना है। ठीक है, तो मैं आगे लिखने वाला हूँ वी फाइंड जीएलवी and LUV of sequence Sn. So therefore S1 कितनी है हमारे पास 1/1 into 2 that is equal to 1/2, and since it is GLB तो मिल गया। For LUV मैं देखो क्या करने वाला हूँ। LUV के लिए पहले तो सीक्वेंस ले लेंगे 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus up to so on 1/n into n plus 1। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं तो क्या ये सही रहेगा। Sn is equal to 1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3 plus up to so on 1/n minus 1/n plus 1। ये कहाँ से आया? तो 1/1 into 2 का मतलब क्या है 2 minus 1 divided by 2 यानी 1/1 into 2 आएगा। ये 1/2 into 3 है तो ये क्या आएगा 3 minus 2 यानी 1 divided by 2 into 3 ये सेम आ गया। सिमिलरली ऐसे हम करने जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 1/n minus 1/n plus 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको फिर से ये स्टेप मिलेगी। अब मुझे आप बताओ इसमें से कैंसिल कौन सी टर्म होने वाली है, कौन सी टर्म कैंसिल होगी। देखो ये 1 को कैंसिल करने के लिए तो कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल होगा। सिमिलरली -1/3 भी कैंसिल होगा और 1/n भी कैंसिल होगा इसके पहले की टर्म के साथ, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को कैंसिल करने वाली कोई भी टर्म मेरे पास नहीं है। यानी Sn is equal to 1 minus 1/n plus 1 इतना हमें आने वाला है। अगर मैं इसका लिमिट ले लूं टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट ऑफ Sn 1 minus 1/infinity 0, तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो Sn सीक्वेंस इज लाइज बिटवीन
1/2 to 1, and here GLB is 1/2 and LUB is 1. ये देखो इस स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सीक्वेंस इफ सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक, इट मे बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अगर बाउंडेड रहता है एंड बाउंडेड, दोनों भी देखा हमने, मोनोटोनिक भी शो किया, बाउंडेड भी शो किया, देन सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। तो ये थ्योरम है कि सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक बाउंडेड रहता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्ज होता है मतलब उसकी एल की वैल्यूज निकलती है, ठीक है। तो यही हमें शो करना था, एग्जांपल बहुत इजी था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो देखते हैं वो भी कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, शो दैट sequence Sn defined by sequence Sn is defined by S1 is equal to 1 and Sn plus 1 is equal to 4 plus 3 Sn divided by 3 plus 2 Sn comma n greater than equal to 1 converges to root 2। ये हमें शो करना है। सीक्वेंस मेरे पास है Sn plus 1 equal to 4 plus 3 Sn divided by 3 plus 2 Sn, और S1 मुझे 1 दिया हुआ है, तो मुझे शो करना है दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू अंडर रूट 2। अभी ये शो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के बाद फिर देखेंगे सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। अगर हमें सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिलता है तो फिर हम कन्वर्जेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इससे निकालूं S1 S2 की टर्म, तो देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, वी हैव S1 तो मेरे पास ऑलरेडी है 1, फिर S2 मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा S1 plus 1 इक्वल टू 4 plus 3S1 डिवाइडेड बाई 3 plus 2S1, यानी 4 plus 3 डिवाइडेड बाई 3 plus 2। यहाँ पर S1 की वैल्यूज 1 अगर पुट करो तो ये आएगा S2, तो S2 आएगा 7/5। सिमिलरली अगर मैं S3 निकालने की कोशिश करूँ तो ये देखो S2 plus 1 इक्वल टू 4 plus 3S2 डिवाइडेड बाय 3 plus twice S2, ऐसा आएगा ये, यानी ये आएगा S3 इज इक्वल टू 4 plus 3 S2 हमने निकाला 7/5 डिवाइडेड बाय 3 plus twice 7/5। इसको अगर आप सॉल्व करो तो बहुत इजी है, आप सॉल्व भी इसको कर सकते हो। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 41/29, क्रॉस वगैरह होगा, ये आपको आता है इतना, तो ये आएगा S3, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें S1 S2 और S3 का, तो S1 तो मेरे पास 1 है, S2 मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आया, फिर S3 आया, यानी ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है S1 लेस देन S2 लेस देन S3, बराबर है। अगर S1 लेस देन S2 लेस देन S3 हमें मिल रहा है, इसका मतलब जो Sn है ये Sn लेस देन रहेगा Sn plus 1 के साथ। देखो S1 यानी Sn एक से बढ़ रहा है और ग्रेटर साइन आ रहा है, यानी Sn क्या रहेगा, लेस देन Sn plus 1। यानी इससे आप बोल सकते हो जो सीक्वेंस है आपके पास वो सीक्वेंस कौन सा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ तक का आपका हो गया है कि सीक्वेंस आपको मिल गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मेरे पास फिलहाल तो अभी हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट दिखाना है, कन्वर्ज कहाँ पर होता है। तो अगर कन्वर्जेंट हमें दिखाना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेते हैं कंसीडर लिमिट ऑफ Sn सपोज इक्वल टू L एंड लिमिट ऑफ Sn plus 1 इज इक्वल टू L, यानी लिमिट Sn अगर L की तरफ जा रहा हो तो लिमिट Sn plus 1 भी हम L की तरफ जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं ये इक्वेशन को ले लूं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट, कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट implies limit of Sn plus 1 is equal to limit of 4 plus 3 Sn divided by 3 plus twice Sn।
तो इसका लिमिट तो एल है, फिर ये आएगा 4 प्लस 3 लिमिट ऑफ एस एन डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 लिमिट ऑफ एस एन। तो एल इज इक्वल टू 4 प्लस थ्राइस एल डिवाइडेड बाय 3 प्लस ट्वाइस एल, यानी 3l प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3l, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी एल इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी है? पॉजिटिव टर्म्स है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था पॉजिटिव थ्योरम कि सीक्वेंस की टर्म अगर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्स कहां पर होगा? पॉजिटिव टर्म की तरफ। तो यहां से अगर आप देख सकते हो सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज होगा? पॉजिटिव √2 की तरफ। तो यहाँ से हमें मिलता है कि सीक्वेंस क्या है हमारा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, कन्वर्जेंट भी है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी हम बोल सकते हैं सीक्वेंस क्या है हमारा? बाउंडेड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 5 मार्क के लिए बहुत बार आता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। सीक्वेंस मेरे पास है एस एन इज इक्वल टू 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस अप टू सो ऑन 1/n + n। ये सीक्वेंस को हमें शो करना है इट इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। तो देखो इससे मैं क्या करता हूँ, सपोज दिस इज गिवन दैट एस एन की वैल्यूज गिवन है, इसी से मैं एस एन + 1 निकालूंगा तो आएगा 1/n + 1 + 1 n + 1 + 2 अप टू सो ऑन 1/n + n प्लस 1/n + 1 + n + 1। ये जगह मैंने क्यों छोड़ी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखो इससे क्या मिलेगा हमें? Sn + 1 इज इक्वल टू 1/n + 2 n + 3 अप टू सो ऑन 1/2n। फिर ये कितना आ रहा? 1/2n + 2। फिर यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? 1/2n + 1 करके मैंने यहाँ पर क्या छोड़ी? एक जगह छोड़ी थी 2n + 1 के लिए। तो दोनों का अगर मैं सबट्रैक्शंस करूँ तो देखो कंसीडर Sn + 1 माइनस Sn इज इक्वल टू Sn + 1 इतनी वैल्यूज है मेरे पास, तो करके ही दिखाना पड़ेगा 1/n + 2 1/n + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2n प्लस 1/2n + 1 प्लस 1/2n + 2 माइनस इन ब्रैकेट Sn 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस अप टू सो ऑन n + n ट्वाइस n 1/2n। अब जो टर्म आपके पास कैंसिल, जो टर्म आपको कैंसिल मिलेगी वो कैंसिल कर दो। तो 1/n + 2 n + 2 कैंसिल होगा, n + 3 भी कैंसिल होगा, 1/2n 1/2n भी कैंसिल होगा। जो कैंसिल नहीं होने वाला है वो है 1/2n + 1 प्लस 1/2n + 2, और ये भी कैंसिल नहीं होगा -1/n + 1, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए भी हमारे पास कोई टर्म नहीं है। तो अगर आप n की वैल्यूज कोई भी रखते हो तो आप देख सकते हो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, यानी Sn + 1 minus Sn is greater than 0, यानी Sn + 1 greater than Sn. This implies that sequence is monotonically increasing. Now we have to find GLP and LUP of sequence. So for GLP जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास S1 is equal to 1/, कितना आएगा? 1 + 1, तो ये आएगा 1/2, इसी को मैं बोलूंगा GLP। ठीक है, और LUP अगर मुझे निकालना है तो बहुत इजी है। देखो फॉर LUP Sn इज इक्वल टू कितना है? 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस अप टू सो ऑन 1/2n। तो क्या है? लेस रहेगा 1/n के साथ, बताओ आप। क्या ये लेस रहेगा? 1/n के साथ रहेगा, क्योंकि अगर आप 1/n + 1 और 1/n को लेते हो तो ये सेंस
1/n+1 लेस देन 1/n, क्योंकि अगर आप n की वैल्यूज 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/2 लेस देन 1, ये तो करेक्ट है। सिमिलरली जो सेपरेट टर्म है हर एक टर्म के लिए ये कंडीशंस होल्ड होगी, यानी मैं इसको लेस देन कुछ इस प्रकार से लिखा। अभी ये आएगा इक्वल टू जो 1/n है मेरे पास, ये कितने बार आया n टाइम्स 1/n 1/n कितने टाइम n टाइम्स, n n गेट कैंसिल, सो आंसर कितना आया हमारे पास 1। तो ये है Sn की वैल्यूज। अगर मैं इसका लिमिट भी निकालूं तो भी ये कितना आएगा 1, ठीक है। यानी सीक्वेंस आप बोल सकते हो सीक्वेंस इज in between 1/2 to 1, and here JB is 1/2 and LUB is 1, that is infimum and supremum respectively। तो क्वेश्चंस था ये, बहुत इजी क्वेश्चंस था। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो जो सो दैट आपकी नोट्स अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये छूट गया था मेरा, लेकिन एक ही क्वेश्चन है, इसका एक होमवर्क भी है। हमें लिमिट निकालना है, फाइंड लिमिट ऑफ Sn limit n tends to infinity 1 plus 3 11 to the power n divided by 3 plus 5 into 11 to the power n। तो इसको क्या करेंगे, 11 to the power n को मैं लेता हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/11 to the power n plus 3 divided by 11 to the power n taking common 3/11 to the power n 10 या 11 प्लस 5, ये दोनों कैंसिल। अगर n इंफिनिटी तरफ जाए तो 1/11 to the power इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी यानी ये 0, यानी हमें ये मिलेगा 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 5, यानी इसका आंसर आएगा 3/5, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आप इसका भी लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 3 into 10 to the power n 4 plus 5 into 10 to the power n, इसका जो लिमिट है वो 3/5 आएगा। डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। अभी देखो ये यूनिट में जो है मेरा ये क्वेश्चन रह गया, Sn is equal to 1 plus 1/n to the power n, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बाइनोमियल फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा और मुझे शो करना है लिमिट ऑफ Sn लाइज बिटवीन 2 and 3, यानी Sn का लिमिट 2 और 3 के बीच में है, ये हमें शो करना है। बहुत बारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्क आपको देके जाता है। तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सैंडविच थ्योरम और पॉजिटिव थ्योरम, सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बहुत बार, तो सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो बताने भी वाला हूँ। देन इसके बाद मेरा फिर एक ही टॉपिक बचता है जो कि है कॉची सीक्वेंस और कुछ थ्योरम। तो मुझे लगता है ऐसा अगले 2-3 वीडियोस में हमारा जो यूनिट है इवेंट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो वीडियोस आप देख रहे हो, अच्छी बात है। सो बने रहिए वीडियो के साथ में। टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।